एक गाना भोजपुरी वालों ने गाया है। का घूंघट तरे दाबे गोरी गोल गप्पा। अक्सर मेला वगैरह में देख लिया, चाट फुल्ला की दुकान पर जब बतासा खाए गई है ना, तो हिया तक घूंघट काहे रहा था, वही के अंदर ऐसे चुप्पे चुप्पे ले गई। कहा घूंघट खोलत गए, हमें बड़खाऊ बैठा है। बिल्कुल सही है। अंदाजुआ हाथ जा रहा, हाँ हाथ आए, कहा बहका है मुहे के बजाय नकुले में पे लिया बैठे। वो पक्की बात है। गाना सुनो, गाना थोड़ा मेरी लाइन में बदलाव हो गया है। कैसे? सारी की सारी सखिया बेचारी कूद गई जमुना में होई के उघारी, पीछे से कान्हा मार के झपट्टा कदम पर टांग दी। का ये बहुत पहले की बात है, अच्छा। द्वापर की बात है। हाँ जब गोकुल से सब सखी मिलके जमुना जी नहा जाए ना, हाँ। तो उन्हीं के पीछे चुप्पे चुप्पे कृष्णो भगवान जाए। लुकान 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 नहीं, बैलान बैलान, काहे? सैले पगल घंटी। अबे इस तरह के मौसम में लोग कहाँ से लाग गए? वह लूक नहीं, हाँ। चुप्पे चुप्पे दबे पाँव। चौराहे के जात रहे वही मेहरवन का देखा है, अच्छा। देखा ही सब कौनी तरह नहातिया है। एक दिन 10-12 जने मिलके गई नहाए, हाँ पहुंची जमुना जी पर, देखे चपर चट मैदान खाली। हाँ कि यहाँ कौन है ना? कहीं को नहीं ना, आज आवन हो ऐसे नहावा जाए। कैसे? अपन दुनिया का तन्ना भन्ना निपुन्ना सब उतार के दिहिन धा, का सलवार उतार के धई दी, नहीं, लहंगा उतार के धई दी, नहीं, दुपट्टा उतार के धई दी, नहीं। वही के ऊपर उतार के 3600 नंबर धई। काहे 36 नंबर का चीज है? तो हरी समझ ना है, और सब उतार पुतार के वही जमुना जी के किनारे धई के, हाँ और जमुना जी में गड़ाम गड़ाम कूद गई। और ये वही महला नहा लागी। ये तलन में कृष्ण भगवान पीछे से पहुंच गए। हाँ देखे इतनी ऊंच कपड़ों की दुकान लाग रहा है, हाँ हाँ कहे मौका बढ़िया है, क्यों ना हिला लवा कपड़वा ले जाए उठाए। हाँ और वही जो सब जनी बाहर निकली है, कपड़वा ना पहने तो ऐसे खड़ी हो जाएगी, हाँ बिल्कुल तान के। जैसे जंगले में लील गाय खड़ी है। हाँ उचक्की उचक्की। सलवरवा उठा के कंधवा बधैली, हाँ लहंगवा उठा के कंधवा बधैली, धले दुपट्टवा उठा के कंधवा बधैली, धले। 36 नंबर उठा के जेबिया में भर ले। यार ये 36 नंबर का चीज है जेब में भले? ये कहाँ गया है पगल घंटी साला? कब मेला देखे गया है? हाँ 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 मेला में पिसाद खाना की दुकान देखा है? हाँ। ऐसे दुकान सजी रहती है, अच्छा अच्छा। दुकान के सामने ऐसे डोरी लाग रहती हाँ, है, हाँ। वही डोरी बस अब लाइन से टांगे रहा था, तरे का लटका कर रहा था। तोहरी समझ ना है? अबे अंदर की बात ओपन करवा रहा, और सब कपड़ा लेके कदम को बिरवा बगैर चढ़, ये डारी वो डारी दिए टांग, एक डार में बैठ के बांसुरी बजा रहे। सब जने देखे तो कहा दिया दीदी भगवान का बड़ा उठाए लेंगे, गुहार लगाती है, का कहा? हे भगवान हमार कपड़ा दे दिया। भगवान कहे कपड़ा ऐसे न दे, फिर कहे कपड़ा दे तब जब बाहर निकलबू तब। तो सब जनी सोची कहो कपड़ा लत्ता पहले नहीं, हाँ कौन टरन निकरा जाए। हाँ बिल्कुल सही। मेहरियो बड़ी माइंडेड रहे, का करें हो? वही जमुना जी में खूब पुरान का पत्ता बाढ़ रहा अच्छा है। अच्छा अच्छा अच्छा। तूरे पाता एक लगाइन पाते एक लगाइन निकल आई, हाँ खड़ी हो गई, हे भगवान हमार कपड़ा दे दिया। तो भगवान देखे तो कहे आए ये तो पाता लगाया ही हो। भगवानो पक्के से सुन रहा, कहे कपड़ा दे, फिर कहे कपड़ा दे तब जब हाथ जोड़बू तब। का हो भैया, एक हाथ पीछे लगाए हैं और एक हाथ आगे लगाए हैं, और जब दोनों हाथ इतना जोड़ ले हैं तो पत्ता तो सब नीचे गिर जाएंगे। तबे तो पूरा मेला दिखाए, हो कदमों पर टांग दे लहंगा दुपट्टा कदम।
हेलो दोस्तों, मेरा नाम शेखर है और मैं इस आसाम मुल्क का रहने वाला हूँ। घर में हम 2 सदस्य हैं, एक मैं और दूसरे मेरे बड़े भैया जिनका नाम गंभीर सिंह है। पूरा नाम सेना नायक गंभीर सिंह। बिहारी लाल, जी भैया, कैसे हो? ठीक हैं, खूब अच्छी तरह से हैं। आप ठीक हैं? खूब। आप लोगों की दुआ है। भोलेनाथ बाबा की कृपा है। बिहारी लाल, हाँ भैया। आज मेरे बड़े भैया ने हमें सुबह ठीक 10 बजे उन्होंने फोन किया क्या किया फोन में? और कहा क्या? कि मेरे छोटे भाई शेखर, आज मैं घर आ रहा हूँ। साहब घर आ रहे हैं? हाँ बिहारी लाल, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। इसलिए जब से मैंने सुना है कि मेरे भैया घर आ रहे हैं, तब से मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। अरे आपने बताया, हमको भी बहुत खुशी हो गई। बहुत बेसब्री से मैं अपने भैया के आने का इंतजार कर रहा हूँ। अरे मैं पूरी व्यवस्था कर रहा हूँ अभी से। ठीक है बिहारी लाल, व्यवस्था में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। कोई कमी नहीं होगी। और आओ, हम दोनों मिलकर उनके आने का इंतजार कर रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हे बिहारी लाल, आइए भैया। कि सपन सजावा अब हियरवा के कितने हो, सपन सजावा हियरवा के कितने हो, बगिया में ऐसन बहार नहीं मिली है, सपन सजावा हियरवा के कितने हो, बगिया में ऐसन बहार सपन सजावा हियरवा के कितने हो, बगिया में ऐसन बहार नहीं, सपन सजावा हियरवा के जा भैया। जो मास्टर जी जो। ऐसे
आज मेरा सपना साकार हो गया। हाँ, लोग रात में सपना देखते हैं सोते समय, लेकिन मैं तो दिन में सपना देखता था और आज वो सपना साकार हो गया। कैसा सपना भैया? शिखर, मैं जब बॉर्डर पे रहता हूं ना तो हमेशा सोचा करता हूं, बस यही सोचा करता हूं कि मेरा भाई शिखर बंगले पे अकेला रहता है, पता नहीं वो खुश रहता है या कि दुखी रहता है। लेकिन आज इन आंखों ने देखा कि मेरा भाई एकदम प्रसन्न रहता है। हाँ भैया, ये आप जो खुशी हमारे चेहरे पर देख रहे हैं, ये आपके आने की खुशी है भैया। अच्छा, और रही बात तन्हाई रहने की, अकेले रहने की, तो ये सच है कि आप हमसे दूर रहते हैं, लेकिन भैया आप हमसे कितना भी दूर रहते हैं, लेकिन हमारे दिल के हमेशा करीब रहते हैं और हमेशा हमारे दिल में रहते हैं। अरे तू तो मेरे मुंह की बात छीन लिया। करीब नहीं, वास्तव में हम दोनों भाई एक दूसरे के दिल में रहते हैं। देखो, अगर ऊपर वाले ने चाहा ना तो बहुत जल्द तेरी तन्हाई भी दूर कर दूंगा। हाँ, बस प्रयास कर रहा हूँ। कम से कम इस तन्हाई को दूर करने के लिए तो कोई ना कोई हमारे साथ होना चाहिए, हर वक्त हमारा साथ हो, हमारा कोऑपरेट करे भैया। इसीलिए मैं आपसे कभी कभी जिद करता हूँ कि अच्छी सी भाभी मुझे ला दीजिए भैया। वाह, मांगा तो तूने क्या मांगा? अरे मेरी उम्मीदों पे तूने पानी फेरना शुरू कर दिया। नहीं भैया, देख शिखर, मैं सोचता हूं ना कि मेरी उम्र तो अब ढलने को आ रही है, लेकिन इस बंगले में जरूरत है तो चांद जैसी मेरे लिए अनुज बहू की जरूरत है। कैसी बातें करते भैया? वो जिस समय मेरे लिए गिलास पानी लेकर आएगी ना और दूर से बोलेगी दादा पानी, तो ये दिल कितना गदगद हो जाएगा। अच्छा, हाँ, लेकिन शिखर, आज मैं तुझे कुछ बताने आया हूं। बताने हैं? हाँ, क्या भैया? बताने आज मैं ये आया हूं, आज मैं बॉर्डर पे नहीं जाऊंगा। बॉर्डर पे नहीं जाएंगे? नहीं, बल्कि आज मैं जंगल में आखेट करने जाऊंगा। और मैं अकेला नहीं, मेरे साथ में महाराज जी भी हैं और साथ साथ राजकुमारी निर्मला भी जा रही है। और हो सकता है कि आने में मैं कुछ लेट भी हो सकता हूं। इसका मतलब आप शिकार पे जा रहे हैं? हाँ, लेकिन भैया, मैंने तो सोचा था कि आप आ रहे हैं तो कम से कम 15 दिन की छुट्टी पर आ रहे हो। 15 दिन तक हमारे साथ रहेंगे, हम दोनों भाई अपनी खुशी एक दूसरे से जाहिर करेंगे, अपने दिल की बात एक दूसरे से शेयर करेंगे, बहुत सारी खुशी होगी, बहुत सारी मस्ती होगी। लेकिन अभी अभी आप आए और जाने की बात कह रहे हैं, वो भी आखिर पे। देखिए शिखर, ये एक नौकरी है और नौकरी के साथ साथ मेरा फर्ज है। जो ये मैंने वर्दी पहन रखा है ना, इसमें बहुत बड़ा राज है। अगर मेरे राज की तरफ, मेरे देश की तरफ अगर कोई दुश्मन अगर आंख उठा ली तो इस वर्दी में दाग लग जाएगा। इसलिए मेरी नौकरी प्रथम है और घर की देखरेख तो तू है ना। ठीक है भैया, आपका भी कहना बिल्कुल सत्य है। फर्ज से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। और मुझे यकीन है भैया, अगर आपने फैसला किया कि आप आखिर पे जा रहे हैं तो आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं भैया। मैं कौन होता हूँ आपकी ड्यूटी में बाधा बनने वाला? अगर महाराज का आदेश है, सम्राट का आदेश है, तो दुनिया की कोई ताकत टाल नहीं सकती। ठीक है भैया, मुझे खुशी है
कि कम से कम आप आए, हमसे मिले और ये बताया कि हम जा रहे हैं खेत पर। हाँ शिखर, लेकिन भैया आपके आने का हम इंतजार करेंगे। आखेट से जब भी लौट कर आना, कम से कम अपने भैया से, अपने छोटे भाई शेखर से एक बार जरूर मिलकर जाना पड़ेगा। शिखर मैं वादा करता हूँ कि जब जंगल से वापस आऊंगा तो सर्वप्रथम तेरे पास आऊंगा ठीक है भैया। और मुलाकात करूंगा, अपने दिल से लगाऊंगा, फिर जाऊंगा। अपना ख्याल रखना। बिहारी लाल, हाँ भैया, ये थे हमारे भैया। बहुत अच्छा स्वभाव आपके भैया का है भाई, हम्म, बहुत अच्छे हैं। ये तो सच है। बिहारी लाल, भैया तो चले गए, आ गए वो तो, भाई अपनी ड्यूटी निभाने, महाराज का आदेश का पालन करने। जरूर जरूर करेंगे वो। अब हम दोनों का कर्तव्य बनता है कि हम अपने घर का काम करें, हाँ, खाना पीना खाकर सोते हैं और सुबह उठकर कॉलेज भी जाना है। कॉलेज भी जाना है आपको। इसलिए चलो चलते हैं। ठीक, करते हुए। कि रंग दो चुनरिया श्याम, रंग दो चुनरिया, रंग दो चुनरिया श्याम, रंग दो चुनरिया, कि श्याम पिया मोरी रंग दो चुनरिया, श्याम पिया हो, श्याम पिया मोरी रंग दो चुनरिया, श्याम पिया हो। रंग दो चुनरिया श्याम, रंग दो चुनरिया, रंग दो चुनरिया श्याम, रंग दो चुनरिया, श्याम पिया मोरी रंग दो चुनरिया, श्याम पिया। ऐसन रंगिहा कबहु ना छूटे, ऐसन रंगिहा हो, ऐसन रंगिहा कबहु ना छूटे। धोबिया धोवे चाहे सारी रे उमरिया, श्याम पिया मोरी रंग दो चुनरिया, श्याम पिया। रंग दो चुनरिया श्याम, रंग दो चुनरिया, रंग दो चुनरिया श्याम, रंग दो चुनरिया, श्याम पिया मोरी रंग दो चुनरिया, श्याम पिया हो, श्याम। लाल न रंगई बेला, हरियर रंगई बे, लाल न रंगई बे हो, लाल न रंगई बेला, हरियर रंगई बे। ए, मुझे ही रंग दे, तू
हेलो प्रिय साथियों, अभी अभी आप लोगों ने मुल्क आसाम का नज़ारा देखा। अब आपके सामने जो दृश्य दिखाया जाएगा ये दृश्य है मुल्क आसाम का। मुल्क आसाम का दृश्य देखा, अब आप लोगों को जो नज़ारा दिखाया जाएगा ये नज़ारा है मुल्क बंगाल का। मुल्क बंगाल में एक त्रिकाली नाम का तांत्रिक अपने आसन पे बैठा अपने विचार विमर्श कर रहा है। तो अब आप लोग देखिए मुल्क बंगाल का ये दृश्य। मुल्क बंगाल के वासियों, गौर से पहचान लो मुझे, देख लो मुझे। हमारा ही नाम त्रिकाली है और हमारे गुरु का नाम घंटाली है। मेरा नाम त्रिकाली है, मेरे गुरु जी का नाम घंटाली है और हमारे पास ये खोपड़ी जंजाली है। आप लोग इस खोपड़ी को देख रहे हो, ये खोपड़ी एक इंसान की है, इंसान की है। इस खोपड़ी को हमारे गुरु घंटाली ने पर्रू तेली को मार करके इस खोपड़ी को काटा था। ये खोपड़ी पर्रू तेली की है। हमारे गुरुजी मसान सिद्ध करके इसे तंत्र विद्या में कामयाब बनाए। मरते समय उन्होंने मुझे ये खोपड़ी दिया कि त्रिकाली तू मेरा सबसे प्रिय शिष्य है, इस खोपड़ी को तो इस्तेमाल कर। इसी खोपड़ी के द्वारा इस त्रिकाली ने बहुत से कार्य सिद्ध कर लिए। मुझे तंत्र शक्तियों के द्वारा पता चला है कि इसी मुल्क बंगाल में कोई एक इच्छाधारी यानी मणिधारी नाग रहता है। मणिधारी नाग है, जिस नाग के पास बड़ी कीमती मणि है। अगर वो मणि मुझे मिल जाए तो मैं दुनिया का सबसे बड़ा इंसान बन सकता हूं, दुनिया में मेरे नाम का डंका बज सकता है। तो आज मैं इसी खोपड़ी के द्वारा पता लगाऊंगा कि वो मणिधारी नाग हमें कहां मिलेगा और कैसे मिलेगा। चल 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 रे खोपड़ी, चल चल रे खोपड़ी, काम तू दिखाई दे। जहां इच्छाधारी नाग हो खोज के बताई दे। चल चल, चंदन की बाग हो, चंदन की बाग हो, गंगा जी के घाट हो, मांडी या मांग हो। चल बता खोपड़ी मुझे जहां काला नाग हो, दुहाई महाकाली। चल काली काली, भद्रकाली, अद्रकाली, भद्रकाली, अद्रकाली, कालनाशिनी महाकाली। चल खोपड़ी बता दे हाली, कहाँ मिलेगा नाग वो। काली 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 रात, काली 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 रात, काली खेले खून के फाग और काली आ जाए मेरी किस्मत जाए जाग। चल बता मेरे कान में कहाँ मिलेगा नाग।
तो पर्रू तेली की खोपड़ी तुम बोल रही हो? क्या चाहता है चमत्कार। भिखारी? मैंने तेरी पूजा अर्चना आराधना इसलिए किया है कि तुझे ये बताना है किसी मुल्क बंगाल में कोई मणिधारी नाग रहता है, वो नाग मुझे कहाँ और कैसे मिलेगा? त्रिकाली, तू मेरी पूजा अर्चना इसीलिए करता था कि तुझे बताऊं कि वो मणिधारी नाग कहाँ मिलेगा। ऐसे तो कभी तू हमें याद भी नहीं करता त्रिकाली। चल, तेरे गुरु के पास से तेरे पास मैं आए हूँ, इसलिए ये जंजाली खोपड़ी तुझे बताएगी कि वो काला नाग मणिधारी नाग कहाँ मिलेगा। सुन मेरी बात ध्यान देकर। इसी बंगाल राज में जिस कुटी में तू भगवान का भजन नहीं करता, अपने गुरु केवल याद करता है और तपस्या भी करता है, तो लालच के बस इसी कुटी से दक्षिण दिशा में एक असम राज्य था। असम राज्य में एक गंगा और गीता माँ बेटी रहती है, जो नागराज की पुजारन है। अच्छा अच्छा। वो नागराज के मंदिर में जाकर रोज नाग देवता की पूजा करते हैं। अगर तुझे उस नागराज का पता लगाना है, उस मणि को प्राप्त करना है त्रिकाली, तो उस गंगा और गीता माँ बेटी से मिल, वही उसका पता बताएगी कि वो नागराज कहाँ मिलेगा। बस इतना ही काम था, अब हो गया मेरा काम। हो गया तेरा काम। अब तो तू हमें भूल ही जाएगा त्रिकाली। नहीं नहीं, याद करूंगा तुझे वक्त पड़ने पे। हाँ, जब मतलब होगा तभी याद करेगा। तेरी खोपड़ी ही ऐसी है कि वक्त पे ही याद करना पड़ता है। तो ठीक है, जा नागराज की खोज कर और मणि की प्राप्ति कर, क्योंकि तुझे इस राज्य का, इस देश का बहुत बड़ा तांत्रिक बनना है ना, तो प्राप्त कर मणि को। ठीक। जय त्रिकाली। जा खोपड़ी जंजाली। अभी अभी इस खोपड़ी ने बताया कि इसी मुल्क बंगाल में कोई गंगा गीता नाम की माँ बेटी है, कोई गंगा गीता नाम की माँ बेटी है, जिन्हें वो नाग आ करके जब वो याद करती है तो उन्हें दर्शन देता है। हम गंगा और गीता की खोज करें, उनसे मुलाकात करें, तब मुझे उस नाग का पता और उस नाग तक मैं पहुंच सकता हूँ। इसलिए मैं इसी वक्त अपने डेरे से रवाना होता हूँ और इसी पर्रू तेली के खोपड़ी के द्वारा पहुंच करके अपने काम में कामयाब होता हूँ। नार सिंह नरबल ध्वजा लहराए, नार सिंह नरबल ध्वजा लहराए, जहाँ सुमरी हुआ आ जाए, चल जंजाली खोपड़ी मुझे नाग तक दे पहुँचाए। जी माँ। देखो,
रोज की तरह आज भी नाग देवता के पूजा करने का समय हो गया है। क्यों नहीं माँ? आओ सबसे पहले नाग देवता की पूजा किया जाए, जी माँ। उसके बाद मैं तुम्हें काम बतलाती हूँ। ठीक है माँ। कि नाग देवता त्राहि मान, त्राहि मान। नाग देवता त्राहि मान, त्राहि शंकर के गले को सजाने वाले, विष्णु को सैया पे सुलाने वाले, शिव जी के जटा में छुप जाने वाले, नाग देवता त्राहि मान, त्राहि मान। नाग देवता कोमल कोमल अंग तिहारा, ओ कोमल कोमल अंग तिहारा, श्याम बरनी तेरा नाम प्यारा, श्याम बरनी तेरा चाल तिहारी, जैसे जमुना जल की धारा, ओ शेष हजार फलों वाले, भक्तों की लाज बचाने वाले, विष्णु को सैया पे सुलाने वाले, नाग देवता त्राहि मान, त्राहि सोवे बालक रोवे माता, सोवे बालक रोवे माता, ये कैसा अन्याय विधाता, ये कैसा अन्याय विधाता। मैं बालक हूँ तुम पालक हो, प्राण दान दो
जय भोलेनाथ। पुत्रियों, हम तुम्हारी भक्ति से अतीत प्रसन्न हैं क्यों नहीं नाग देवता? पुत्रियों, लेकिन एक बात को अपने दिलों और दिमाग में उतार लो। कौन सी बात है नागराज? और दोनों कुछ तक नहीं करना मुझको कुछ दिन तक दोनों नहीं करना मुझको याद, वरना जादू करेगा संग हमारे। हमारे घात हमारी मड़ी का वो है भूखा, संग हमारे घात हमारी मड़ी का वो है भूखा, और मेरी मड़ी पाने के खातिर वो है करता बंगाल छोड़ आसाम की आज ही करूं तैयारी, तंत्र विद्या से त्रिकाली करता खोज हमारी। माँ बेटी फर्ज निभाना, माँ बेटी फर्ज निभाना, मुझको ना उसे रखना इतना ध्यान, वरना मेरी मरी के खातिर लेना मेरी हाँ पुत्रियों, आज के बाद तुम माँ बेटी हमारी पूजा नहीं करोगी, हमारी भक्ति आज के बाद नहीं करोगी। इसलिए पुत्रियों, हमारी मली का भूखा है तांत्रिक त्रिकाली। नाग देवता, ये कहो आपने भक्तों। क्या सुना दिया हमें? सुन के मेरा दिल बैठा जा रहा है। लेकिन नागराज, मैं आपसे वादा करती हूँ, हाँ बच्चों, और नाग देवता आपकी बात रहेगी। नाग देवता आपकी बात रहेगी, और वचन कभी जाए नहीं, भले ही जाए। भले ही जाए जान तुम्हारी, शान न जाने पाए। भले ही जाए जान तुम्हारी, शान न जाने पाए। और चाहे मेरे बदन के खंड खंड हो जाए। आपसे जो करती हूँ वादा, वादा नहीं भुलाए। आपसे जो करती हूँ वादा, वादा नहीं भुलाए। और कसम है हमको गंगा माँ की, गंगा फर्जे और कसम गंगा है खाती, कसम गंगा है खाती, हाँ मैं गंगा आज उठाती।
वादा करती हूँ, भले ही हमें माँ बेटी को जान दे देनी पड़े, लेकिन मैं उस तांत्रिक त्रिकाली को आपका पता कभी नहीं बताऊंगा नाग देवता। ठीक है पुत्रियों, हमें तुम पर भरोसा है, तुम माँ बेटी पर हमें भरोसा है कि हमारा पता तुम माँ बेटी नहीं बताओगी, इसलिए नागराज, हमारा ठिकाना तुम लोगों को ही मालूम है। पुत्रियों, अब मैं आसाम के लिए प्रस्थान करता हूँ। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। कि नाग देवता त्राहि मां, त्राहि त्राहि मां, विष्णु को सैया पे सुलाने वाले, शिव जी के जटा में छुप जाने वाले नाग देवता त्राहि मां, त्राहि सेनापति गंभीर सिंह, महाराज। हम अपने राज आसाम से काफी दूर निकल आए हैं। हाँ महाराज। इस विपिन में अभी तक कोई शेर बाघ चीता हमें नजर नहीं आया। वो तो आप ठीक कहते हैं राजन, लेकिन राजकुमारी जी को तो देखिए। क्या बात है बेटी? पिताजी, चलते चलते मैं बहुत थक गई हूँ। अब मेरे दिल में तो ये विचार आता है कि इसी जगह से सीधे राजमहल वापस चलती हूँ। बेटी राजकुमारी निर्मला, जी पिताजी। तुमने राज दरबार में कहा था कि हमें विपिन में सैर करना है, और भी थोड़ी दूर ही निकले हैं और तुम्हें थकान महसूस हो रही है। जी पिताजी। देखो बेटी, हम लोग क्षत्रिय हैं और जिस काम के लिए हम लोग आगे कदम बढ़ाते हैं वो कदम पीछे नहीं रखते हैं। इसलिए अगर तुम्हें थकान महसूस होती है तो सामने कदम का पेड़ है, वहां जाकर के आराम करो और हम आगे घाटी को ओर जाकर देखते हैं, हो सकता है कोई शिकार नजर आ जाए हमें। लेकिन पिताजी, उस पेड़ के पास अकेले बैठने में तो मुझे डर भी लगेगा। राजकुमारी निर्मला, हाँ। अगर तुम्हें डर लगता है तो हम तुम्हारे साथ सेनापति गंभीर सिंह को छोड़ देते हैं, ये तुम्हारी रक्षा करेंगे वहां। लेकिन महाराज, आप मुझे बेटी राजकुमारी के साथ छोड़ देंगे तो क्या जंगल में आप अकेले जाएंगे? सेनापति जी, आप हमारी फिक्र मत कीजिए। अगर फिक्र करना है तो राजकुमारी निर्मला कीजिए। अगर इसे अकेले हम छोड़ते हैं, अगर कुछ हो गया तो बहुत बदनामी हो जाएगी हमारी। हाँ महाराज, ये बात तो आप सत्य कहते हैं, लेकिन महाराज आप जल्द वापस आना। परेशान न हो, हम घाटी तक जाएंगे, शिकार मिले या ना मिले, हम वापस आकर तीनों लोग फिर अपने आसाम राज वापस लौट चलेंगे। महाराज ठीक है, मैं राजकुमारी को लेकर के कदम के पेड़ के नीचे बैठता हूँ राजन, और राजकुमारी जी आराम करेंगी। लेकिन महाराज, सोचना ये बात है कि पहले राजकुमारी बेटी बहुत चलती थी, बहुत तेज चलती थी, लेकिन अचानक क्या हो गया? सेनापति जी, राजकुमारी कभी महल से बाहर गई नहीं, अगर कॉलेज भी जाती साधन से, और यहाँ तक पैदल आई है इतनी दूर, इसलिए थकान महसूस हो रही है। इसलिए आप जाइए, राजकुमारी कदम के पेड़ नीचे आराम करेगी और आप वहां पर इनकी रक्षा में रहना। जाइए आप। अब हमें आगे घाटी को जाकर देखना चाहिए, हो सकता है कोई शेर बाघ चीता हमें नजर आए, उसका शिकार करके वापस आने पर राजकुमारी स्नान लेकर के अपने राज वापस लौट जाएंगे हम यहाँ से।
अब चलता हूँ, इस बंगाल राज छोड़कर आसाम के लिए प्रस्थान करता हूँ। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। इतनी दूर निकल आए हैं, लेकिन अभी तक कोई शिकार हमें नजर नहीं आया। थोड़ा और आगे चलकर देखते हैं, हो सकता है कोई शिकार हमें मिल जाए। शिकार करके यहाँ से वापस जाकर अपनी बेटी और सेनापति को साथ लेकर के अपने राज वापस चले जाएंगे। ये आसाम का बहुत बड़ा घना जंगल है, यहीं पर हमें ठीक रहेगा। यहीं पर अपना स्थान बनाकर इसी बियावान जंगल में कुछ दिन यहीं पर रहूंगा। जब तक तांत्रिक त्रिकाली का कहर खत्म नहीं हो जाएगा तब तक यहां से जाऊंगा नहीं। जय भोलेनाथ। और आगे बढ़ के देखता हूं। अभी तक कुछ शिकार नजर नहीं आया। थोड़ा आगे और जाते हैं, अगर शिकार नहीं नजर आया तो हम यहां से वापस लौट जाएंगे। यही मुझे ठीक रहेगा। जय भोलेनाथ। इस आसाम राज्य में कौन है आप आए हुए हैं? मैं एक इच्छाधारी मणिधारी नाग हूँ। और आप कौन हैं? तो आप एक इच्छाधारी मर्धारी नाग हैं। जी हाँ। आपके कदम हमारे आसाम के इस विपिन पड़े, हमारा आसाम राज धन हो गया। तो आप इनको लोग नागराज कहते हैं। मैं एक इच्छाधारी मणिधारी नाग हूँ। तो तुम एक इच्छाधारी मर्धारी नाग हो, अपनी इच्छा अनुसार अपना भेद बदल सकते हो। लेकिन आप कौन हैं? मैं यहाँ का महाराज आसाम का नागपाल सिंह हूँ। तो महाराज, हमारा रास्ते रोकने का मतलब मैंने भी कुछ समझा नहीं। तो सुनो, हम बताते हैं। क्योंकि आप नाग मर्धारी हो, इच्छाधारी हो। हाँ महाराज। एक काम हमको पड़ गया है तुमसे। क्या काम? तो सुनिए हमारी बात को। कहिए महाराज। नाग मर्धारी अपनी और तू दे दे मरी नाग मर्धारी। ये नाग मर्धारी अपनी और तू दे दे मरी, वरना ले लूंगा तेरी अभी जान है। काफी दिन से अरमा और मरी के लिए आज पूरा करूंगा मैं, अरमान है। तो साहमल के लिए गर्ज मारे मुझे, साहमल के लिए साहमल के लिए गर्ज मारे मुझे, ताउमर हाथ मल मल के पछताएगा। श्राप दे दूंगा ऐसी मैं तुम्हें साहजी, चैन की जिंदगी तू न जी पाएगा। ए नागराज, ये नागराज एक महाराज नागपाल को धमकी दे रहा है। हाँ तो महाराज। मुझे श्राप दे देगा। हाँ मुझे महाराज। डरा रहा है। तो महाराज, हमारा कहा मान लो, आप यहाँ से चले जाएं। हमारा रास्ता रोकना अच्छी बात नहीं है तो महाराज। सुनिए नागराज जी, तो तेरे
तुझे इसलिए दस सकता नहीं। ए नागराज, महाराज तू हमें दस भी नहीं सकता। अगर तूने हमें दसने की कोशिश किया या दसा तो तेरी नाग मरी खत्म हो जाएगी। महाराज हमारा कहा मान लो, हमारा रास्ता छोड़ दो। और मालिक का सपना भुला दी जब तुम साहदी, मरता सपना भुला दीजिए। मालिक का सपना भुला दी जब तुम साहदी, करो खंजर तू अपनी तुरंत ज्ञान है, वरना रह जाओगे तुम कहीं के नहीं। लोग कहाँ मान है, लोग कहाँ तो आज हमें तू धमकी दे रहा है हाँ महाराज, कि अगर हमने तेरा कहना नहीं माना तो तू मुझे श्राप दे देगा, बहुत पछताओगे महाराज। और अगर तूने हमारा कहना नहीं माना तो तेरी जिंदगी में छीन लूंगा। महाराज आप कुछ भी कर लें, लेकिन मैं तुम्हारा कहा कभी नहीं मानूंगा महाराज। और अगर तूने माना न कहना हमारा, अगर तूने माना न कहना हमारा, और अभी कर तो मुल्के आदम को रवा। नागराज, महाराज नागपाल सिंह को ना सुनने की आदत नहीं है। या तो अपनी मरी हमारे हवाले कर, या तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। महाराज अपने जीते जीते में मरी कभी नहीं दे सकता महाराज। तो मरने के बाद तो मरी दोगे, मरी ही हमारी जिंदगी है महाराज। और तेरी मरी तेरी जिंदगी वही हमारी भी जिंदगी है। अगर हमें हमारी जिंदगी नहीं मिली तो हम तेरी जिंदगी छीन लेंगे नागराज। जय भोलेनाथ, चिल्ला भोलेनाथ को तुम। हे भोलेनाथ। महाराज तूने अहंकार में आकर हमारी जान ली है। महाराज मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि इसी जंगल में कुछ ही क्षणों में तू रीछ बन जाएगा, राजमहल अपने जाना चाहेगा तो कभी जा नहीं पाएगा। महाराज जिस तरह मैं तड़प रहा हूं उसी तरह इसी जंगल में तू भी तड़पता रह जाएगा। अपनी मंजिल पाना चाहेगा तो कभी भी नहीं पा सकता। महाराज या भगवान, तूने हमें सबको दिया, धन दौलत राजपाट सब कुछ हमें तूने दिया, लेकिन आज मेरे हाथों ऐसे कैसा गुनाह हो गया है। मेरे हाथों एक नागराज का खून हो गया, वो भी मरी के लिए। उस मरी को जो भी इंसान गलत इस्तेमाल करता है उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। नागराज ने मरते समय कहा कि अगर जिस तरह आज मैं इस बियाबान जंगल में तड़प रहा हूं, तू भी इसी पीपिल में भटकता रहेगा, अपने परिवार से नहीं मिल पाएगा और ना ही अपने राज वापस जा पाएगा। मैं कुछ क्षणों में रीछ बन जाऊंगा। लेकिन मुनिराज एक बात बताइए हमें, गलती इंसान से होती, मैं भी एक इंसान हूं, महाराज हूं, तो क्या हुआ? आप हमारी गलती को क्षमा कर दीजिए नागराज, और अपना दिया हुआ श्राप वापस ले लीजिए। नागराज दिया हुआ क्षमा कर दो हमें,
महाराज अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता है। नागराज, मेरे हाथों पाप हुआ है, मेरे हाथों मरी की लालच में मैंने आपका खून किया है। अगर अपना दिया हुआ श्राप वापस नहीं ले सकते तो कोई तो उपाय होगा। किसी रीच योनि से हमें मुक्ति कैसे मिलेगी और कब मिलेगी? महाराज बंगाल राज्य में एक तांत्रिक त्रिकाली जादूगर रहता है। उसी बंगाल राज्य में त्रिकाली तांत्रिक जादूगर जो रहता है, अगर उसके हवन कुंड की रात कोई मनुष्य लाकर तुम्हारे ऊपर छिड़क देगा, तभी भालू से मानव बन पाओगे। अन्यथा इसी जंगल में बनकर भालू भटकते रह जाओगे, भटकते रह जाओगे। नागराज ने बताया कि बंगाल राज्य में कोई त्रिकाली तांत्रिक रहता है। उस त्रिकाली तांत्रिक के हवन कुंड की राख अगर कोई मनुष्य लाकर हम पे छिड़केगा तो हम रीछ से मानव बन जाएंगे। नागराज ने कहा कि कुछ क्षणों में तुम रीछ बन जाओगे। मैं भी अपने पापों को प्रायश्चित करना चाहता हूँ। रीछ बनने से पहले मैं नागराज की लाश का क्रियाकर्म अपने हाथों मान सम्मान के साथ करूंगा। उसके बाद हमें कुछ क्षणों में रीछ बन जाना है। ले चलता हूं मैं नागराज की लाश को और अपने चमन में ही इनकी लाश का क्रियाकर्म करूंगा। रमली हुरे ले महाराज तो भालू बन गई। हाँ रमली, हैं? अभी अभी हम लोगों ने देखा कि महाराज मणि के लालच में आकर हाँ, नाग देवता को जान से मार दिए। जान से मार दें तो भुगते। नाग देवता तड़पते हुए महाराज को श्राप दे दिया। हाँ, कहा, जाओ महाराज, जिस प्रकार हम तड़प रहे हैं उसी प्रकार तुम जिंदगी भर तड़पोगे और कुछ ही क्षणों में तुम रीछ बन जाओगे। तो बन तो गए, अब भालू बन के घूमे ही जंगले में। लेकिन महाराज ने अपने पापों का प्रायश्चित किया हाँ, और कहा कि हमें रीछ से मानव बनने का कोई उपाय बता दीजिए। हाँ कहीं तो है। नाग देवता ने बताया कि आसाम राज्य से मुल्क बंगाल जाओगे। हाँ, मुल्क बंगाल में एक त्रिकाली नाम का तांत्रिक रहता है। हाँ, उसके हवन कुंड की राख अगर कोई मानो कोई इंसान लाकर तुम्हारे जिस्म पर डालेगा हाँ। तो तुम पुनः रीछ से मानव बन जाओ। काहे नवमन तेल होए, काहे राधा नाचे। हाँ बताओ, रमली, को बंगाल जाई, काहे बरे हवन कुंड के राखी लाई। राख राखी ले आई, इनके ऊपर छोड़ी तो कतो मनई बनी है। अब ये मनई जिंदगी में न बन पाई है। रमली सुनो हमारे, अब इनका कौन लचावे वाला पकड़ ले जाएगी। तो महाराज इस जंग में होगी मेरी जीत। महाराज इस जंग में होगी मेरी जीत। राज करूं आसाम में बने रहो। रमली
हाँ। महाराज को इसी जंगल में रीछ बने रहने दो। हाँ। और यहाँ से चलो हमारे साथ हाँ। राजभवन। राजभवन। राजभवन युवराज कुंवर सिंह के पास चलेंगे। अच्छा। और युवराज कुंवर सिंह के जिस्म में ऐसा नफरत का बारूद डालेंगे। हाँ। ऐसा नफरत का बारूद डालेंगे, वह बारूद ज्वालामुखी बनेगा। हाँ। और ज्वालामुखी बनकर जब जोर का धमाका होगा तो ये आसाम राज जल करके जो जल के राख हो जाए तो वह राखी फिर दूजने फांका जाए। इसलिए रामबली, हाँ। आओ मेरे साथ। हाँ। चलते हैं युवराज कुमार सिंह के पास। याद रहे, जिस पत्थर का होगा इरादा फौलाद होगा। जिस पत्थर का होगा इरादा फौलाद होगा। अरे वो शख्स कोई शख्स नहीं, किस्मत में मुकद्दर का फल। जिसमें पत्थर का इरादा फौलाद होगा, जिसमें पत्थर का इरादा फौलाद होगा और नाजायज बाप का ये साला नाजायज औलाद होगा। अब जाए रहे कुंवर सिंह के पास, कुंवर सिंह का भड़कावे। अब हम लोग आग लगावे जाए रहे और कुंवर सिंह का ऐसा भड़कावा जाए, ऐसा हम लोग नफरत का बीज बोएंगे कि एक दिन आसाम राज को तहस नहस कर देंगे। कसो लालची राजा, इतनी बड़ी राजधानी के राजा रहो, फिर लालच में आ गए के वह मरी के चक्कर में न मरिन पाए न राजा बन पाए, जिंदगी झंड कही डाय। अब भालू बने ही घूमो, अब तुमका को देखबो करी तो चीन न पाएगी महाराज है। राजमहल में रहो, बढ़िया सेब संतरा अंगूर बादाम मौसमी छानत रहो। अब यह जंगल में का खाए के मिले, हिये घूमो जंगल में, हिये को बड़ौला खाओ। दूरी रहो, लगे ना उन्हें महाराज ना हो गए। भालू जौन कुंदा हाउ कबना बहे, कनपटी तो हाथ टेढ़ा हो जाए। बताओ, लालच माय के नागराज को तुमने खत्म कर दिया, अब खत्म कर दियो तो भोगो, यही जंगल में गू गोबर खाओ। मारा वही नकुला बना। 4 बजे के तड़के नहा डावत रहे, पूजा पाठ होए। बताओ अब को मंत्र पढ़े, चलत कुंडलम भ्रूसु नेत्रम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम मृगाधी चर्मांबरम मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि। वैसे भालू सुनी तो बहु रंगबाज हो तो साला ये रपट रहा है। अब है साले हमें ऊपर चढ़ जाए तो भलुए पैदा हो। सुनी तो भालू पक्का इसके बाद हो। एक चीज और सुना है कि भालू पक्की दवाई हो, दवाई बड़ी टाप के भालू हो। सुना है कि चुनना कैसे लागत हुए, लड़कन के बैठाए दियो भालू पर, 3 चक्कर घुमा दियो, चुनना जिंदगी के खत्म हो जाए। यार हमामन कहा था बैठी का आए के ऊपर, अरे हमारे चुनना नहीं लगती, एक बैठे के सऊ किया है। अच्छा सब जने सोचा तो के खाए डावत ही कहे। अब एक जगह रहा ठीक नहीं ना, इनका ले जाई इंटर कॉलेज के वही पार छोड़ दे, वही तलवा कहे जौनी कहे शोर घूमत, वही कहे घूमत।
बिहारी लाल। हुजूर। पिताजी, सेनापति और साथ में बहन निर्मला जी। जंगल शिकार खेलने गए जी हाँ। और शाम होने को आ गई। हाँ, अभी तक वो लोग लौट कर नहीं आए। आते होंगे, शिकार का मामला है, ना मिला हो, आगे बढ़ गए हो, हाँ ठीक कह रहे हो। इसलिए आ जाएंगे जरूर, सूर्य डूबने के पहले आ जाएंगे। ठीक है, मैं पिताजी के आने का इंतजार करता जी हूँ। हुजूर। युवराज की जय हो। युवराज, क्या बात है? आज हमने जो कुछ अपनी आंखों से देखा वैसा कभी ख्वाब में नहीं सोचा था। मंत्री जी, हाँ, आपकी बात मेरी समझ में आई नहीं। तुम कहना क्या चाहते हो? अगर वो बात हम आपसे बताएंगे तो आप हमारी बात पर यकीन नहीं करोगे। साइकिल हेरा गया, साइकिल। क्या? किसकी साइकिल है? साइकिल से क्या मतलब है? एक मिनट, साइकिल हेरा गए भैया। ये मेला में कन्हैया लाल है उतार नेवड़िया के, ये बगली में खड़े हैं, आए रहे नौटंकी देखे। कहाँ खड़ी किए रहे हो? अगल बगल देख लियो जा यार। हिया जब देखो साइकिल हेरा थी, क्या बात है? आपन आपन गाड़ी साइकिल देखे रहो, इनके तो गबे भी नहीं दूसरा हो जाए। हैं? भैया कन्हैया लाल है उतार नेवड़िया के, देखिए हंसी मजाक की बात अलग है, अगर कोई ले गए हो तो यहाँ बगल में खड़ी कर दें। ऐसा अनाउंस करवा दे हो कि अब साइकिल वाले तो पक्का ही चले जाएंगे, अब वो साइकिलें लगे रही। अब घबराओ ना, जाऊन गया के रही गए, अब ना जाइए। अरे हाँ, फिर उसके आगे हम देख। अब युवराज, हाँ सुनिए हमारी बात को। तो अपनी आंखों से देखूं ये युवराज मैं, अपनी आंखों से देखूं ये युवराज मैं, मेरी बातों पे कर लीजिए बार है। निर्मला सेनापति के और फंसी प्यार में, उसके नैना हुए उसके संचार है। मंत्री जी, तुम ये मेरी बहन की बात कर रहे हो? हाँ युवराज। और ये सब कहने से पहले तुमने कुछ सोचा है अपने दिल में कि मैं किससे बात कर रहा हूँ और किसके बारे में बात कर रहा हूँ? बहुत कुछ सोच समझकर हमने कहा है युवराज। मंत्री जी, तो ऐसा कर सकती है कि नहीं निर्मला, ऐसा कर सकती हरगिज़ नहीं निर्मला, चाहे क्यों ना हमारी सगी वो बहन। मंत्री जी, आपका सोचना है गलत, ऐसी बातें नहीं मंत्री जी, तुमने मेरी बहन निर्मला के बारे में बात की है। सोच लेना और समझ लेना। जानता था युवराज, तो जानता था नहीं ऐसे मानोगे तुम, जानता था नहीं, जानता था नहीं ऐसे मानोगे तुम, सामने जब तक मंजर नहीं आएगा, दूध का दूध पानी का पानी